जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। क्या कहने हैं? जिधर से गुजरो, वाह। आज क्या है कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। हराम कह दो, जिसे भी। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। तो ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। अब देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी है। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, चूंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, हर चीज वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है इस बार, जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। सकता हूँ बहुत साथी हैं, समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता उनको मिल नहीं पा रही। अभी सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। बस इतना ही करूंगा, जो जहां भी हो, जैसे भी हो, उन लोगों को वोट नहीं देनी है जो संविधान को नहीं मानते। कोई भी के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। आप लिख लें, इस चीज को आप समझिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जहां तक हो सकता है जो भी लोग इसको देखें, आगे तक पहुंचाएं। और मेरी आदिवासियों पर अत्याचार नहीं चलेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस के दलालों, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी डूब पड़ो। कि देश के आदिवासियों बेटी को, दलितों बेटी को बीजेपी से बचाने के लिए वो नारा देती है कि बेटी बचा के दिखाओ बीजेपी से। और 2024 में जहां बीजेपी सरकार, बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक को दिखाएगा, उसको सिंदरा करने का काम करेंगे। पूरे भारत देश का ये नरेंद्र मोदी कसाई है।
एक्चुअली क्या है, मणिपुर में सारी वायलेंस इनकी कराई हुई है। हथियार सब सरकारी स्तर पे बांटे गए हैं। इंसास राइफल बाजार में नहीं मिलती है। जो हथियार दिए गए हैं वो सब सरकारी हथियार हैं। हथियार बांटे गए हैं और उनको सपोर्ट किया गया है जो मैती लोग हैं, चूँकि वो हिंदूज हैं तो इनका कम्युनलिज्म जो है वो पूरे देश में फैलेगा। देखो, हमने उनकी मदद की तो उनके जरिए वायलेंस कराई और अब उससे वापस नहीं आ सकते, तो फंसे हुए हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, चुप भी नहीं रह पा। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। बहुत कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया। मुसलमानों को क्या टाइट कर दिया? नौकरी वे करते नहीं, वे रोजगार करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं। रोज तुम जैसे जाते हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो चाहे फल खरीदना हो, सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा। 1000-2000 रुपए अपने घर आराम से कमा के ले जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंग बली, और उसे काट दो और उसे काट दो और उसे काट दो। यही काम करेगा, घर से 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा रोजगार ना मांगे। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करना? किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों नहीं आता? क्या उन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी? गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का और तुम्हें 400 का मिल रहा क्या? अनाज तुम्हें सस्ता और उसे महंगा मिल रहा क्या? या जो तुम कपड़ा तुम खरीद के लाए वो सस्ता है और उसका महंगा है? क्या है? जो जब प्लॉट तुम खरीद रहे हो वो तुम्हें सस्ता दे रही है सरकार और उसे महंगा दे रही है। क्या दे रही है उसे? वो 18-20% को आदमियों को, तुम तो 80% हो। पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं? या जय श्री राम करूं मैं जाकर बाहर और बजरंग बली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं, क्या सस्ता मिल रहा हूं उन्हें? तो फिर क्यों गुलामी कर रहा हूं मैं? क्यों अंधभक्ति में पड़ा हूं? ये है सारा कारण। मोदी ने जितनी भी सरकारी इंडस्ट्री थी सब प्राइवेट में दे दी। क्यों दी? कि देश से आरक्षण को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका उसने ढूंढा। देश के अंदर 1% है सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज बहुत कम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में हैं, और तुमसे 70-75%, 80% हिंदू से रोज कहलवा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। इनका चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी वाले खतरे में है।